हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो है कूलोमेट्री। कूलोमेट्री आज का हमारा टॉपिक है। और अगर इस पे क्वेश्चन अगर आता है तो जैसे अगर वो पार्ट्स के अंदर इसके अंदर हम इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका प्रिंसिपल, इसकी थ्योरी सब कुछ देखेंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग इस पे क्वेश्चन आता है तो अगर वो अलग अलग पार्ट्स में पूछेगा, जैसे इसकी थ्योरी पूछ लेगा या फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेगा, तो वो 8 मार्क्स में पूछेगा। अगर कंप्लीट उसने बोल दिया कि डिस्कस करो कूलोमेट्री के बारे में, तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर से? 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। कूलोमेट्री हमारा टॉपिक है। तो जैसे देखो, इसके ना जैसे मेरी हर वीडियो के अंदर होता है कि उसका नाम ही उसकी आधी चीज़ हमें बता देता है। कूलोमेट्री, कूलो प्लस मिट्री, कूलो का मतलब होता है गुलाम, यानी गुलाम किससे रिलेट करता है? चार्ज से। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कुछ चार्ज से रिलेटेड इस तरीके की कोई हम चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर चार्ज से रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो नाम से पता लगे ना, कुलोमेट्री यानी कि चार्ज से रिलेटेड। चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी चार्ज, यानी कि इसके अंदर हम चार्ज से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये कुलोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट को हम जिस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कूलोमेट्री। कूलोमेट्री बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है कंज्यूम हो चुकी है, उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड होता है। इस मेथड के अंदर क्या होगा? इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ यूज। इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ करते हैं। वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती हैं ऑन एन इलेक्ट्रोड। देखो हम पढ़ रहे हैं कूलोमेट्री। कूलोमेट्री नाम से हमें माइंड के अंदर क्लिक होगा कि कूलोमेट्री के अंदर हम चार्ज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हमें ये ध्यान आएगा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड होता है। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमें रटना नहीं है इस चीज़ को, हमें क्वेश्चन के टाइप में देखो क्वेश्चन बना के लेके चलते हैं उसको। अब हमने ये तो देख लिया कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन बनाओ इस चीज़ का कि हम किस तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ को, कि कैसे हम इसको कर। तो हम देखो यहाँ पर एक यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेसेस होती हैं। और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होती हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, एनोड होती है और कैथोड होती है। ठीक है, during this process the electricity produced and the quantity of electricity is estimated with coulometry. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एस्टिमेटेड विद कूलोमेट्री, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ यहाँ पे इसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होती है वो हम किसकी हेल्प से एस्टिमेट करते हैं? कूलोमेट्री की। कूलोमेट्री एक नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से हम इसको मेज़र करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है कि बेसिकली इन दिस प्रोसेस वी मेज़र द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एस्टिमेटेड बाय अ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करते हैं जो कहाँ पर हो रही होती है? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनके ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वहाँ से हम क्या करते हैं? क्वांटिटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को उसको वहाँ से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या क्या होता है? एट एनोड, एनोड जो होती है हमारी उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है कैथोड।
कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन टेक प्लेस करेगा। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं कूलोमेट्री। कूलोमेट्री का हम टॉपिक स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू 16 मार्क्स। तो सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है कूलोमेट्री के बारे में कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये सबसे पहले हमने देखा कि ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम मेज़र करते हैं। ये एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड होता है। फिर हमने देखा कि ठीक है, इसके अंदर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को तो मेज़र करते हैं, बट किस चीज़ से करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करते हैं। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया तो हमें पता होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, एक एनोड होती है, कैथोड होती है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इतनी चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल में क्या है कि द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द कूलोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड्स। तो ये वही बात है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो इसका मेन प्रिंसिपल है, वो यही है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। जितनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करेगी इलेक्ट्रोड पे, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल अगर मैं वन वर्ड बोलूँ तो क्या होगा कि इसके अंदर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, which is directly proportional to the chemical reaction at the electrodes। अभी जो हमने बताया कि जो केमिकल रिएक्शन है इसकी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ये बात किसने बताई, दिस इज़ गिवन बाय फैराडे फर्स्ट लॉ। ये बात बताई गई फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो क्या बोलता है W इज इक्वल्स टू MR इंटू क्यू बाय 96.487 N। यहाँ पर MR क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, Q इज़ अ कंज्यूम करंट। देखो अब ये जो हमारा यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है इसका पूरा डेरिवेशन होता है, बट हमारे इसमें क्या होगा, हम पूरा डेरिवेशन नहीं, वो तो फिज़िकल वाले बच्चों का काम का होगा डेरिवेशन, हमें तो यहाँ पे सिर्फ इसका रिज़ल्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल था कि जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सारी डिपेंड करेगी कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एनोड कैथोड हैं उन पे कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है वहाँ से। ये बात किसने बताई थी, फैराडे ने, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताई थी। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर MR स्टैंड फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट एंड Q स्टैंड फॉर कंज्यूम करंट। अब हम इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट में क्या हुआ है कि द कूलोमेट्री मेथड आर मेनली बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इस पूरे के अंदर यही बात हो रही है, बार बार ये चीज़ आ रही है कि कूलोमेट्री मेथड के अंदर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट ही करते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली वी इलेक्ट्रोलाइज द सैंपल बाय प्रोवाइडिंग अ कॉन्स्टेंट करंट। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्टली वी इलेक्ट्रोलाइज द सैंपल, जो हमारे पास सैंपल होता है उस सैंपल को हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज किस तरीके से करवाएंगे, हम उसको एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही हम उसको एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराएंगे हमारा जो सैंपल है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, then the completion of reaction is indicated by the decrease in current to 0। this can be measured with the help of coulometer। देखो हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी किसी एक कांस्टेंट करंट देके, अब हमने रिएक्शन शुरू कर दी, चार्ज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई। तो उसके लिए क्या होता है कि द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द डिक्रीज इन करंट टू 0, कि जब हमारी रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी तो उस केस में जो बाय द डिक्रीज इन करंट, जो हमारा करंट होगा ना वो बिल्कुल 0 पे पहुंच जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो किसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं, कूलोमीटर की। यानी कि जैसे ही हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कूलोमीटर पे हमें 0 रीडिंग दिखाई देने लग जाएगी, करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट है कि द सब्सटेंस विच इज़ टू बी डिटरमाइन इज फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइज बाय द कांस्टेंट करंट। सबसे पहले हमें जिस सब्सटेंस के बारे में हमें पता लगाना है, सबसे पहले हम उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से? बाय द यूज़ ऑफ कांस्टेंट करंट, एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करके। देन द टोटल करंट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें देखो, ये तो हमने कांस्टेंट करंट दे दिया, अब कुछ करंट उस रिएक्शन के दौरान भी तो प्रोड्यूस होगा, तो उस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल करंट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट करंट, कितना प्रोडक्ट करंट है इनटू टाइम, कितने टाइम में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? टोटल करंट की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रोलिसिस in the controlled potential colorimetry the quantity of current is given by the following equation। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर अगर हम कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो जो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो किस इक्वेशन के द्वारा दी जाती है? Q इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू टो आई टी डी टी। आई टी क्या होता है यहाँ पे? आई टी इज़ द करंट। ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को रिप्रेजेंट करता है। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट में होगी। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन की टर्म में क्या बन जाता है? सी टी इक्वल्स टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, जहाँ पे सी टी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट टाइम टी, और सी नोट क्या है यहाँ पर? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट में इतना लिखेंगे तो वो इनफ रहेगा। सबसे पहले हमने कूलोमेट्री की बेसिक बातें की, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसका प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल के बाद हमने क्या देखा? इसकी थ्योरी देखी। अब हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके का होगा। तो देखो, इन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कूलोमेट्री मेनली टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज। इसके जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, कूलोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हम दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। इन इट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड द अनदर इज वर्किंग इलेक्ट्रोड। तो एक तो क्या होता है यहाँ पर? एक होता है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं होल ओवर दी प्रोसेस। पूरी प्रोसेस के दौरान उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर जब हम सिर्फ सिंगल पोटेंशियल अप्लाई करके रखते हैं, सेम पोटेंशियल अप्लाई करके रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और वर्किंग इलेक्ट्रोड जिस पे हम काम करते हैं वो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारे पास कुछ सेटअप होगा। ये हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम यहाँ पे KCl के क्रिस्टल्स रखेंगे, फिर हम कैलेमल पेस्ट रखेंगे। कैलेमल पेस्ट किस तरीके से बनता है वो हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे मरकरी रखा है एंड सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन हमने इसके अंदर फिल कर रखा है। यहाँ पर हमारी एक एनोड है, एक कैथोड है, उसको हमने इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा पूरा क्या है? वर्किंग इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके का क्या होगा? इसका कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरली सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो ये वाला इलेक्ट्रोड होता है सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड, उसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को। तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ पोरस डिस्क एट द बेस ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज़ क्लॉग। यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे क्या करते हैं? एक पोरस की डिस्क लेते हैं बिल्कुल बेस ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर और इसको अच्छे से क्लॉग कर देते हैं। अबोव इट द ग्लास ट्यूब इज फिटेड विद द KCl क्रिस्टल। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक ग्लास ट्यूब को फिट कर देते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक ग्लास ट्यूब को फिट कर देते हैं विद पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी कि KCl के क्रिस्टल से। एंड अबोव इट इज़ फिटेड विद कैलेमल पेस्ट, और इसके ऊपर हम कुछ कैलेमल पेस्ट डाल देते हैं विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ मर्करी क्लोराइड विद प्योर मर्करी। जो कैलेमल पेस्ट होता है वो किस तरीके से बनता है? जब हम मर्करी को ग्राइंड कर देते हैं, मर्करी बाय ग्राइंडिंग ऑफ मर्करी क्लोराइड। जब हम मर्करी क्लोराइड को ग्राइंड कर देते हैं प्योर मर्करी के साथ, तो हमारा क्या बनता है? कैलेमल पेस्ट बनता है, जिसको हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। देन प्योर मर्करी इज प्लेस इन द इलेक्ट्रोड वैसल, और उसके बाद हम प्योर मर्करी को प्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद है इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड हाईली स्टेबल। इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है।
Now we immerse the reference electrode and working electrode in the sample, and both the electrodes are connected with coulometer and apply constant current or constant potential on the electrode. यहाँ पर क्या किया हमने, दोनों इलेक्ट्रोड को, वी इमर्स द रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड को सैंपल में डिप करते हैं। सैंपल में डालने के बाद हम दोनों इलेक्ट्रोड को कूलोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर एक कांस्टेंट करंट अप्लाई करते हैं, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। and then we compare working electrode and reference electrode and find out the how much amount of electricity produced। और फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वर्किंग को, इलेक्ट्रोड को, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, कि वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, और हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं किसके हेल्प से, कूलोमीटर की हेल्प से। अगर जो रीडिंग है कूलोमीटर के ऊपर वो ज़ीरो आ रही है तो इसका क्या मतलब होगा, हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इफ़ द रीडिंग इन कूलोमीटर इज ज़ीरो इट मीन्स आवर रिएक्शन इज कंप्लीट, हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और इसका वर्किंग है। सबसे पहले हमने कूलोमीटर के अंदर क्या देखा, चार्ज से रिलेटेड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ करते हैं, उसमें एनोड कैथोड होते हैं, यानी ये दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इन पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेसेस होती हैं। इसके बारे में स्टडी किया। फिर हमने देखा इसका प्रिंसिपल क्या था। प्रिंसिपल में हमने क्या लिख दिया था कि यहाँ पर जो क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके ऊपर रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। ये बात किसने बताई थी, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता लगी थी। उसके हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बता दी थी वहाँ पर। तो ये इतना हमने प्रिंसिपल के अंदर क्या, थ्योरी पार्ट के अंदर हमने देखा इसका कि किस तरीके से हम इसको जो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, वर्किंग इलेक्ट्रोड क्या होता है, किस तरीके से हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बना सकते हैं, ये देखा। अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या होंगे कूलोमेट्री के। तो अगर 16 मार्क्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप इस तरीके से इसको लिख के आएंगे ना तो ये सफिशिएंट है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप्स में देख लेते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कूलोमेट्री। एक होता है हमारे पास कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमेट्री एंड देन सेकंड इज कंट्रोल्ड करंट कूलोमेट्री, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमेट्री क्या होता है और कंट्रोल्ड करंट कूलोमेट्री क्या होता है। तो देखो हमने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके ब्रीफ स्टडी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ इसका ओवरव्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमेट्री। कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमेट्री के अंदर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कंट्रोल्ड पोटेंशियल, यानी कि ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो वो जो टेक्निक होती है वो क्या कहलाती है, कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमेट्री जो है कहलाती है। कंट्रोल पोटेंशियल कूलोमेट्री के अंदर क्या होगा कि द 100% करंट एफिशिएंसी इज एंश्योर्ड बाय होल्डिंग द वर्किंग इलेक्ट्रोड एट द कांस्टेंट पोटेंशियल, कि इसके अंदर 100% करंट की एफिशिएंसी को हम एंश्योर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारा जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसको हम किसी एक कांस्टेंट पोटेंशियल के ऊपर रख दें, अगर हम उसको कांस्टेंट पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर 100% जो करंट की एफिशिएंसी है वो एंश्योर की जा सकती है। नेक्स्ट है, एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक प्लेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट डिक्रीजेज एज द करंट, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस टेक प्लेस करती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, जो कंसंट्रेशन होती है एनालाइट की हमारे सैंपल के अंदर वो डिक्रीज होती जाती है एज द करंट, करंट की तरह। तो द रिजल्टिंग करंट, या फिर हम बोल सकते हैं करंट वर्सेस टाइम प्रोफाइल डायग्राम किस तरीके का होगा, करंट और टाइम के बीच में हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। तो इतना हमने पढ़ा है कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमेट्री के बारे में। अब हम देख लेते हैं कंट्रोल्ड करंट कूलोमेट्री। ये जो दोनों टॉपिक हैं, कंट्रोल पोटेंशियल और कंट्रोल करंट कूलोमेट्री, ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन हम इसके अंदर क्या करें, हमें 16 मार्क्स में लेके चलना है, पूरा अटेम्प्ट करना है
तो टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो उस बिहाफ पे अगर हम इतना भी लिख के आते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड करंट कूलोमीट्री के अंदर क्या होता है, इन दिस टेक्निक वी अप्लाई अ कांस्टेंट करंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट करंट को अप्लाई करते हैं। किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं। और जो कंट्रोल्ड करंट कूलोमीट्री होती है, इसकी दो एडवांटेज होती हैं कंट्रोल्ड पोटेंशियल कूलोमीट्री के ऊपर। कौन कौन सी होती हैं वो, पहला तो इसका एनालाइज टाइम शॉर्टर होता है, कि एनालाइज करने का जो समय होता है वो कम होता है, 10 मिनट से भी कम टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। यहाँ पर जो टोटल चार्ज होता है वो सिंपली प्रोडक्ट होता है करंट और टाइम का। सो देयर इज़ नो नीड टू इंटीग्रेट द करंट टाइम कर्व। उसमें हमें करंट टाइम को इंटीग्रेट करना पड़ रहा था, अगर आपने डायग्राम में देखा हो। इसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करने की नीड नहीं है। तो इस तरीके से हम करंट और टाइम के बीच में क्या है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पूरा था कूलोमीट्री के बारे में अकॉर्डिंग टू 16 मार्क्स। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ कूलोमीट्री के बारे में थोड़ा बेसिक्स बताएंगे, देन हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल के बाद हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की। थ्योरी के बाद हमने इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग, किस तरीके से रेफरेंस वर्किंग इलेक्ट्रोड, इन सब के बारे में बात की। उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में बात की। अगर इस तरीके से करोगे तो आपको पूरे 16 मार्क्स मिलेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।